और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात बाबा बर्फानी की उस यात्रा की करेंगे जिसका इंतजार श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। उसी यात्रा के लिए एक बार फिर से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इन तैयारियों को पूरी किया है उन योद्धाओं ने जो 62 दिनों तक हर मोर्चे पर तैनात रहेंगे, फिर चाहे ऊंचे पहाड़ हो, गहरी खाई हो, नदी नाले हो या फिर विपरीत हालात हो। बाबा बर्फानी के भक्तों की मुश्किलें ये योद्धा दूर करने वाले हैं। न्यूज़ 24 की अमरनाथ यात्रा पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बम, बरसात और बीमारी, आस्था पड़ेगी सब पर भोले की जयकार। बाबा बर्फानी पर अपडेट, न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार अमरनाथ बाबा की बर्फानी यात्रा खास और अद्भुत होने वाली है। जम्मू से बालटाल तक हर जगह श्रद्धालु बाबा बर्फानी के रंग में डूबने जाएंगे। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा 2023 शुरू होने में अब केवल 2 दिन का समय रह गया है और कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा से संबंधित सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ जो यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं वो भी सारी पूरी कर ली गई है। इस समय हम आपको कश्मीर घाटी में बालतल जो अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप सोनमर्ग से आगे लगता है उसका नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ हर व्यवस्था रखी गई है यात्रियों के लिए, खाने पीने से लेकर जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों के लिए रखी गई है। और जो भी यात्री यहाँ सोनमर्ग बालतल के रास्ते पवित्र गुफा जाते हैं उनके लिए इसी बालतल बेस कैंप में पहले रुकने का प्रबंध रखा जाता है। यहाँ पर यात्री रात को रुकते हैं, उसके बाद आगे की ये पहाड़ी वाली चढ़ाई शुरू करते हैं। बालतल बेस कैंप से करीब 14 किलोमीटर इन पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद वो यात्री जो है पवित्र गुफा तक पहुंच पाते हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बालटाल की हैं, जहां से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है, जहां से 1 जुलाई से श्रद्धालु बाबा का जयकारा लगाते हुए यात्रा शुरू करेंगे। और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए बाबा बर्फानी के दरबार में इस बार एनडीआरएफ से एसडीआरएफ तक हर कोई पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहेगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ दुश्मन से लड़ने की नहीं बल्कि मौसम से भी लड़ाई है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन और फोर्सेस के सामने 2 बड़े चैलेंज होते हैं। एक तो यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे, इसकी जो है फोर्सेस को काफ़ी चुनौती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ फोर्सेस के अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन के सामने मौसम बड़ी चुनौती के रूप में रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी यहाँ हमने देखा कि पवित्र गुफा के
पास और रास्ते में कई जगहों पर यात्रा के दौरान स्लाइडिंग हुई, मड स्लाइड्स आ गए, क्लाउड बर्स्ट हो गया और उसके चलते कई यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई दिन तक यात्रा को रोकना पड़ा। इस वर्ष भी आप देख सकते हैं मौसम अभी भी खराब है इन दिनों, हालांकि यात्रा को अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन जो आप देख सकते हैं जो बादल है वो बिल्कुल पहाड़ियों पर यहाँ नजर आ रहे हैं। पहाड़ियाँ जैसे पूरे या बालतल का बेस कैंप जैसे पूरा बादल में ढका हुआ दिखाई दे रहा है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस बार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें अच्छी तादाद में तैनात की गई है ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई मौसम खराब होने के कारण कोई परेशानी या क्लाउड बर्स्ट इस तरह की घटना होती है तो उस समय यहाँ जो फोर्सेस की टीम तैनात है, सेना के अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो तुरंत एक्शन में आए और यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा श्री अमरनाथ के लिए 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है जो 31 अगस्त को खत्म होगी। अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करने के लिए यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले 30 जून को तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना होगा। साल 2019 में अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी, जबकि 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से इस यात्रा को खोला नहीं गया। 2022 में बादल फटने की घटना के बाद एक बार फिर अमरनाथ यात्रा सुर्खियों में थी। ऐसे में एक बार फिर अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है तो भोले के भक्तों का जोश तिगुना है। 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और ये पहली बार है कि कश्मीर घाटी में 2 महीने से भी ज़्यादा यानी 62 दिनों के लिए अमरनाथ यात्रा इस बार होगी और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस वर्ष 3 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु कश्मीर घाटी अमरनाथ यात्रा के लिए पहुँचेंगे और इसी के चलते इसी को ध्यान में रखते हुए जो तैयारियाँ, जो प्रबंध है वो भी काफ़ी ज़्यादा पहले से किए गए हैं। यहाँ बालतल जो अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है, यहाँ पर एक तरफ स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें, अपनी जो टेंट्स है वो लगाए हैं, तो वही दूसरी तरफ प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई है। ये आप सबसे पहले तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है बालतल बेस कैंप में जो अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पर रहेगा। इसमें हेलीपैड की भी सुविधा रखी गई है और इतनी ज्यादा भीड़ के लिए प्रशासन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिसके जरिए मुसीबत आने पर श्रद्धालु की जान बचाई जा सके। पिछले सालों की ही तरह बल्कि उससे भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल सुखद तरीके से यात्रा जाएगी। लोकल जो स्टेक होल्डर्स है उनका रोल काफ़ी क्रूशल रहेगा। जितने भी माकूल इंतजाम करने हैं वो हो चुके हैं। जो ट्रैक क्लियरेंस है, जहाँ पे रेलिंग लगानी थी रेलिंग लगी है, जहाँ पे कंक्रीटाइजेशन ट्रैक की करनी थी, जहाँ पे सेफ्टी के जितने भी इस बार प्रिकॉशंस लिए जाने थे वो लिए गए हैं। और चाहे ब्रिजेस हो, चाहे ट्रैक क्लियरेंस हो, चाहे स्लोप स्टेबलाइजेशन हो, सब पे ध्यान दिया गया है। जम्मू कश्मीर में होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा 2023 अगले महीने जुलाई से शुरू होने वाली है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिव्यू मीटिंग भी की और इसमें उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में हो रही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रखी गई है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर घाटी पहुँचे कुछ दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए। गृह मंत्री ने खुद जो है श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा से संबंधित सुरक्षा की समीक्षा की और दूसरी यात्रा से संबंधित तैयारियों का भी जायज़ा लिया। और इस वर्ष हो रही इस अमरनाथ यात्रा के लिए जो पूरे जम्मू कश्मीर में लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक 1 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और सेना के जवान पूरे रास्ते पर तैनात रहेंगे। वैसे तो इस साल श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई है।
जहां से बाबा बर्फानी की गुफा की दूरी महज 6 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन ज्यादातर भक्त पैदल यात्रा ही पूरी करते हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद रहते हैं। हम इस समय बालतल इलाके में मौजूद है, जो कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है, क्योंकि अमरनाथ यात्री ज़्यादातर बालतल के रास्ते से ही पवित्र गुफा पहुंचते हैं, क्योंकि इस रास्ते से यात्रियों को केवल 14 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, जबकि पहलगाम जो पारंपरिक अमरनाथ यात्रा का रास्ता है, वहां से 40 से ज़्यादा किलोमीटर की पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ बालतल में क्योंकि ज़्यादा यात्री आते हैं, इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर यात्रियों की मदद के लिए पहुँचते हैं। यात्रियों के लिए तरह तरह के काम स्थानीय लोग यहाँ पर करते हैं। घोड़े चलाने से लेकर पालकियाँ ले जाना या छोटी छोटी दुकानें लगाना, हर तरह के काम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर करते हैं और अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए हर वर्ष अपना बड़ा योगदान देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे का साया है, इसलिए ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। स्टिकी बम के खतरे से निपटने के लिए जरूरी ड्रिल भी पूरी कर ली गई है। हमारी स्पेशल टीम अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रही है। इस बार बाकी सालों से बहुत अधिक तैयारियां की गई है। अगर हम देखें तो फोर्स की भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले सालों से इस साल ज़्यादा फोर्स लगी है और पहले लगी है, जा चुकी है, मोस्टली कंपनियां जा चुकी हैं और अभी भी आज 40 कंपनियां निकली हैं। तो इस बार अधिक तैयारी है, जो कि हमने छोटे छोटे ग्रुपों में भी इस बार प्रैक्टिस कराई है। पिछले साल की बजाय इस बार हमने हर 5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर पे एक छोटी छोटी क्यूआरटी टीम बनाई है, जो 6 या 7 की होती है। कोशिश यही है कि न तो कुदरत श्रद्धालुओं के रास्ते में मुसीबत खड़ी करे और न ही किसी तरह का इंसानी खतरा अमरनाथ यात्रा में खलल डाले। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप भगवती नगर में। यहां पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और किसी भी श्रद्धालु को बिना चेकिंग के इसके आगे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।